इसके बाद तीसरा चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, इन सभी चैप्टर से बनने वाले सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में लिया गया है। आप देखते जाइए। देखिए, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर। दोस्तों, प्रकाश के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है और विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और यह ऊर्जा का एक रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से प्रकाश समदेशिक एवं समांगी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जिसे रेखिक संचरण सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा। दोस्तों, आगे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए ताकि आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न खटाखट बने। नेक्स्ट है प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है, जिस पथ पर गमन करती है, उसे किरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त कहलाते हैं तथा जो पदार्थ प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं अदीप्त कहलाते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों, आत्मदीप्त में वे सभी पदार्थ आ जाएंगे जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। जलता हुआ बल्ब प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, तो वे सभी हो जाएंगे आत्मदीप्त। वही जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, तो वो हो जाएंगे अदीप्त। याद रखिएगा, चंद्रमा अदीप्त पिंड है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वे सूर्य के प्रकाश की मदद से चमकते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा अदीप्त हो जाएगा। कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग, चंद्रमा को आत्मदीप्त मार देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के किरणों का पहले माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो उससे टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। सभी पॉइंट को देखना है, इसीलिए हम फास्ट में आपको बताते जा रहे हैं। यदि हम हर एक पॉइंट को समझाने लगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। दोस्तों, समतल दर्पण किसी भी वस्तु का समान आकार का सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में जो भी दूरियां होता है उसे ध्रुव से मापा जाता है और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, P फॉर पोल। नेक्स्ट पॉइंट है जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक एवं उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक एवं उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं और फोकस दूरी को F से लिखा जाता है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R।
में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2 या R बराबर 2F। कहने का मतलब है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में अर्थात दाढ़ी बनाने में, नेक्स्ट है गाड़ियों के अग्रद्वीपों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में, गाड़ियों के अग्रद्वीप में किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, जबकि अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण सूत्र। दोस्तों दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अर्थात दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। याद रहे बीच में प्लस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हो गया और बीम यानी बीम मीन्स वस्तु की ऊंचाई आपका u हो गया। इसके अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से लिखा जाता है अर्थात आवर्धन बराबर हो जाएगा v/u हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अभी हम बताए थे आधी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है और आवर्धित? दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब और आवर्धित अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो दोस्तों इसका आधा होगा यानी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो दोस्तों उल्टा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट प्रश्न है साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। दोस्तों साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में। अभी हम आपको बताए थे। यहाँ पे ऑप्शन में उत्तल दर्पण नहीं है तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दर्पण का होता है ना कि लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दोस्तों सर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? दोस्तों आभासी कहने का मतलब है सीधा। किस दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा समतल या उत्तल। दोस्तों उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी अर्थात सीधा तथा वस्तु के बराबर। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों F बराबर R/2 होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। दोस्तों परावर्तन के नियम से पता चलता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हवा अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वही बात करें कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? दोस्तों वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी अर्थात 32 का आधा 16 होगा। याद रखिएगा उत्तल दर्पण हमेशा प्लस में होता है और अवतल दर्पण माइनस में होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है। दोस्तों ये लिया जाता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और बाईं ओर जब भी रखी जाएगी तो उस समय भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण का ऋणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का होता है। इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। दोस्तों ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रद्वीप में होता है अवतल दर्पण, साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण, और घर के जो आईना होता है, आईना में होता है समतल दर्पण। याद रखिएगा तीनों पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, दोस्तों ये सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में अर्थात हजामत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी, दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है, और समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ चुके हैं, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। इसके बेसिक पॉइंट को देखते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्तों प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। दोस्तों साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है। नेक्स्ट है दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। जिसका एक भाग वक्रित अवश्य रहता है। दोस्तों लेंस में एक भाग वक्रित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये याद रखिएगा। गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट है लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, इसीलिए लेंस की दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती है। कहने का मतलब यह है लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं और दो वक्रता त्रिज्याएं होते हैं। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक तथा अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसलिए P बराबर हो जाएगा 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दोस्तों हम आपको पहले बताए थे उत्तल लेंस प्लस में, अवतल लेंस माइनस में होता है। आगे है इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, जबकि आपको बताए थे दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। उत्तल लेंस को
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसके अपोजिट उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट है लेंस सूत्र। दोस्तों लेंस सूत्र क्या होते हैं? 1/v - 1/u = 1/f होता है। ये होता है लेंस सूत्र। वही यदि हम बीच में प्लस कर दे 1/v + 1/u = 1/f तो ये हो जाएगा दर्पण सूत्र। अब बीच में माइनस कर दे तो ये हो जाता है लेंस सूत्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। नेक्स्ट प्रश्न है स्नेल के नियमानुसार होता है sin I/sin r बराबर म्यू होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। दोस्तों ये रहा फोकस दूरी, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 1 जाएगा ऊपर, f आएगा नीचे, अर्थात 1/f हो गया। 1/f को बोलते हैं लेंस की क्षमता, यानी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है दोस्तों उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। बात करें ऋणात्मक की तो दोस्तों ऋणात्मक होता है अवतल लेंस की। नेक्स्ट है किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों इसे जब सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका -0.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होगी? दोस्तों आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होगा। आवर्धन बराबर फॉर्मूला, आवर्धन को m से लिखते हैं। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है आपका v/u। याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? दोस्तों कम होती है। नेक्स्ट है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है और 2 वक्रता त्रिज्या भी होती है। नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होगा? दोस्तों आवर्धन बराबर होता है v/u। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? दोस्तों पीतल, कांच, जल, इन सभी का किया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, पीतल का नहीं किया जा सकता है। दोस्तों कांच का, जल का, जो पारदर्शी होता है उसका लेंस बनाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीतल पारदर्शी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है कांच बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? कहने का मतलब ये है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दोस्तों 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? दोस्तों sin I/sin r को म्यू कहा जाता है, अर्थात अपवर्तनांक। इसे स्नेल के नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट
चैप्टर है आपके सामने मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दोस्तों इसके सभी बेसिक पॉइंट को देखते हैं, फिर प्रश्न को देखेंगे। पहला पॉइंट है मानव नेत्र के सबसे भीतरी भाग को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, इस प्रक्रिया को समंजन क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वही बात करें अधिकतम दूरी की तो अधिकतम दूरी अनंत होता है, यानी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर तक की वस्तु को देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से दूरी कम होगा तो वस्तु धुंधला दिखाई देने लगेगा, और अधिकतम दूरी की बात करें तो अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है उस दूरस्थ बिंदु को जहाँ तक आँख साफ साफ देख सकती है उसे दूर बिंदु कहा जाता है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, यानी अनंत पर रखी हुई वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे चांद सूर्य को देख सकते हैं। नेक्स्ट है उस निकटतम बिंदु को जहाँ तक आँख साफ साफ देख सकती है उसे निकट बिंदु कहते हैं, और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दृष्टि दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष। दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वैसे देखा जाए तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेत्रगोलक के लंबा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्रगोलक के लंबा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। इस दोष का सुधार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का जो उपचार होता है वो अवतल लेंस के द्वारा होता है, और दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूरदृष्टि दोष नेत्रगोलक के छोटा होने के कारण होता है तथा इसका सुधार उत्तल लेंस के द्वारा होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य के रेटिना में प्रकाश संवेदी अनेक तंत्रिका तंतु होते हैं, जिनमें से प्रमुख तंत्रिका तंतु हैं क्षर तथा शंकु। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। नेक्स्ट है वर्णपट पर प्राप्त रंगों का क्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसे शॉर्टकट में बैजानी पीनाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दोस्तों इसे शॉर्टकट में बैजानी पिनाला कहा जाता है। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी। दोस्तों यहाँ पे नी से नीला, यहाँ पे ना से नारंगी, ला से लाल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। दोस्तों यहाँ पे शुरू में बैगनी है, तो दोस्तों बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और इधर से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य भी बढ़ता जाएगा। लास्ट में लाल है, तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का विचलन। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने पर श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने पर श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण होता है। चलिए इसके सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अब देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है, तो ये 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं। स्पष्ट रूप से सभी दिखाई देंगे उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं, और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे तो उसे अशुद्ध वर्णपट कहेंगे। नेक्स्ट है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। कहने का मतलब यह है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा अर्थात बीच का हिस्सा क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा हरा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, आइरिस। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं दोस्तों, आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहा जाता है। दोस्तों आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है दोस्तों, ये होता है 4D यानी 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर को जब हम क्षमता में निकालेंगे तो ये 4D होगा। नेक्स्ट है यानी 4 डायोप्टर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दोस्तों निकट में आपका होता है अवतल लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दोस्तों दूर में होता है उत्तल लेंस और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। तो आंसर होगा अभिसारी लेंस। दूरदृष्टि दोष में अभिसारी लेंस, निकट में अपसारी लेंस। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। दोस्तों निकट की वस्तु को नहीं दिखेगा तो वो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष और निकट का दिखेगा तो वो हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। कहने का मतलब जो दोष होगा वही दिखेगा। दूरदृष्टि दोष है तो इसमें दूर का वस्तु दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। दोस्तों मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है आपका दृष्टिपटल अर्थात रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो दोस्तों जरा दूरदृष्टि दोष। दोस्तों जरा दूरदृष्टि दोष में जो उपचार होता है वो होता है बाइफोकल लेंस अर्थात द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस बनता है उत्तल और अवतल लेंस से मिलने से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित करता है आइरिस अर्थात परितारिका। नेक्स्ट है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। दोस्तों काला प्रतीत होता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। दोस्तों नीला। याद रखिएगा नीले रंग का जो है ना प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस का प्रयोग होता है निकट में। दूर में होता है उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इन सभी बातों को याद रखना है एग्जाम तक। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों परितारिका। किसी भी आँख का रंग निर्धारित होता है परितारिका अर्थात आइरिस के आधार पर। कोई आँख काली है, भूरी है, ये निर्धारित होता है आइरिस के अनुसार। तो दोस्तों आँखों का रंग
निर्धारित करता है परितारिका अर्थात आइरिस। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? दोस्तों प्रकीर्णन अधिक होता है नीला रंग का, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग का, विचलन अधिक होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? दोस्तों विचलन अधिक होता है बैंगनी रंग का, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग का, प्रकीर्णन अधिक होता है नीला रंग का। तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? दोस्तों मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। नेक्स्ट चैप्टर है आपके सामने विद्युत धारा। इसके सभी बेसिक पॉइंट को देखेंगे, फिर बाद में हम प्रश्न को भी देखेंगे। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जिसे घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, प्लस माइनस। आवेश का एसआई मात्रक कूलोम होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सभी एसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गति के लिए मुक्त धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है और ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। याद रखिएगा, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। नेक्स्ट है आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है उसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट पॉइंट है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट को भी से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है और इसे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम के नियम में चालक का ताप अचर रहता है, यानी ताप अचर रहता है। ओम के नियमानुसार होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा पूछा जाता है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पूछा जाएगा वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चालक पदार्थ के इकाई अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है अति चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एक विशेष ताप के नीचे शून्य हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट गतिशील इलेक्ट्रॉन का परमाणुओं से बारंबार टकराने के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में अंतरण होता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है धारा के प्रभाव से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का परिमाप Q बराबर I² RT होता है। Q से आपका आवेश हो गया, I से आपका विद्युत धारा हो गया, R से प्रतिरोध हो गया, T से समय हो गया। नेक्स्ट है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। नेक्स्ट है 1 सेकेंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है 1 HP अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। याद रखिएगा 1 HP बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है।
1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं और 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि टंगस्टन का वाष्पन ना हो और बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत फ्यूज तांबा तथा टीन के मिश्र धातु से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत ताप उपकरणों में नाइक्रोम तार का उपयोग किया जाता है। आगे है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। दोस्तों जितने भी एसआई मात्रक है एक बार शॉर्ट में आप सुन लीजिए। दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलोम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। बल और भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और याद रखिएगा आपका तापमान का होता है केल्विन और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ओम के नियम का सूत्र होता है दोस्तों ये होता है V बराबर आई आर। V से वोल्ट, I से धारा, R से प्रतिरोध। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है ओम को प्रदर्शित करता है वोल्ट प्रति एम्पियर। नेक्स्ट है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है वो कहलाता है आपका प्रतिरोध। नेक्स्ट है 100 वाट के 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों इसका होगा 484 ओम। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर होता है V² बटा W। 220 का स्क्वायर करेंगे बटे में 100 लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 22 का स्क्वायर बचेगा, 484 याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। दोस्तों ये होगा आपका 25 वाट का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा। दोस्तों धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। दोस्तों आपको I निकालना है। I बराबर फॉर्मूला होता है V/R। V है आपका 250, अब बटे 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं धारा प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है। दोस्तों R बराबर फॉर्मूला होता है V/I। दोस्तों R बराबर फॉर्मूला होता है V/I। इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो यहीं से हो जाएगा आपका V बराबर IR ओम के नियम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। चालकता के प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है जबकि प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम होता है। नेक्स्ट है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा 4 एम्पियर। दोस्तों विद्युत धारा का मान पूछा है अर्थात I का मान पूछा है। I बराबर होगा V/R फार्मूला, इससे बनाएंगे तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर 220। V का मान 220 वोल्ट है और R अर्थात ओम ये है 55। जब इसे भाग देंगे तो 4 एम्पियर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। दोस्तों ये हो जाएगा 2 एम्पियर। चलिए दोस्तों 2 एम्पियर कैसे हुआ, तो फिर से धारा का मान पूछा है, I का मान पूछा है। I बराबर फॉर्मूला होता है V/R होता है। दोस्तों इससे बना लेंगे या फिर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 120 अब बटे
समय करेंगे तो दोस्तों आवेश बटे समय करेंगे, सॉरी ये फार्मूला से नहीं बनेगा, ये हो जाएगा आपका इस फार्मूला से बनेगा। क्या होता है दोस्तों, आई बराबर होता है फार्मूला Q बटे टी, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं Q बटे टी। Q का मान दिया हुआ है 120 बटे टी, 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड है। यहाँ से इसको कटाएंगे दोस्तों 2 एम्पियर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। दोस्तों R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है फार्मूला V बटे आई होता है। V का मान है 220 वोल्ट और 2 से भाग देंगे तो 110। दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, 110 ओम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, बाकी एसआई यूनिट पहले हम बहुत सारा बता चुके हैं। नेक्स्ट है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। दोस्तों सर्वोत्तम सुचालक होता है आपका विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी होगा। दोस्तों सर्वोत्तम सुचालक चांदी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट है विभवांतर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलोम, 1 जूल प्रति कूलोम। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट का। दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 HP अर्थात अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz। नेक्स्ट है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा। विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति बराबर होता है आपका I स्क्वायर R। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है दोस्तों यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का सूत्र होता है दोस्तों R बराबर V बटे आई होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी का संकेत होता है Ag। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन का संकेत होता है W। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखते हैं इसके सभी बेसिक पॉइंट को। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ये रहा आपका चुंबक और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का बलों का आकर्षण है ये चारों तरफ इस तरीके से है, तो ये बीच वाले क्षेत्र को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग ऑस्ट्रेट का प्रयोग कहलाता है। ऑस्ट्रेट साहब ने इसे क्या किया था, इस प्रयोग को सिद्ध किया था। नेक्स्ट है, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा से संबंध होती है और इसे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, परिनालिका में रखी नरम लोहे की छड़ धारा के कारण चुंबकित होकर विद्युत चुंबक बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा की जानकारी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, यदि दो समानांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो उसमें परस्पर आकर्षण होता है और धारा विपरीत दिशा में बहती है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है।
नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया धारा पर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखना है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। दोस्तों, लेंज का नियम याद रखिएगा इन पॉइंटों को। नेक्स्ट है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसा डायनेमो जिससे आपका क्या होता है, आपका दिष्ट धारा प्राप्त होता है उसे डीसी डायनेमो कहते हैं। नेक्स्ट है, दिक् परिवर्तक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। दिक् परिवर्तक अर्थात आपका रेक्टिफायर। आगे है, बदलने की इस क्रिया को दिष्टीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत सर्वाधिक उपयोगी धारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार तथा पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले तार को उदासीन तार कहा जाता है। नेक्स्ट है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत 220 वोल्ट पर उपलब्ध रहती है। जो घरेलू विद्युत होता है वो 220 वोल्ट पर रहता है। नेक्स्ट है, 15 एम्पियर की लाइन को पावर लाइन तथा 5 एम्पियर की लाइन को घरेलू लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक आपका वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस चैप्टर से जुड़े हुए। आपका पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो अर्थात जनित्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। नेक्स्ट है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म तार जिसे जीवित तार कहते हैं, ठंडा तार जिसे उदासीन तार कहते हैं, और आपका होता है अर्थ तार जिसे भूयोजित तार कहते हैं। इन तारों के रंग कैसा होते हैं? तो याद रखिएगा, जो गर्म तार होता है उसका रंग लाल होता है, जो आपका ठंडा तार होता है उसका रंग काला होता है, और जो अर्थ तार होता है अर्थिंग वाला वो हरा होता है। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? दोस्तों, अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। दोस्तों, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट पर 50 एचजेड। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों को। नेक्स्ट है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों, डायनेमो से आपका दिष्ट धारा अर्थात डीसी और प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी और डीसी दोनों धारा प्राप्त होती है डायनेमो से अर्थात जनरेटर से। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। दोस्तों, R बराबर V/I होता है। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं और प्रतिरोध का SI मात्रक होता है आपका ओम। चलिए अब देखते हैं 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के सभी बेसिक पॉइंट को, फिर देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट आपके सामने है,
अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह होता है जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। दोस्तों जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है और अनवीकरणीय स्रोत वह स्रोत होता है जो समाप्त हो जाए। चलिए अब देखिए जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण को, अर्थात अनवीकरणीय स्रोत के प्रमुख उदाहरण याद रखिएगा, लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन है और ये समाप्त हो जाएंगे और इसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक होता है आपका नवीकरणीय जो समाप्त नहीं हो, जिसमें सूर्य, पवन ये सभी आएंगे। नेक्स्ट है तापीय विद्युत संयंत्र में प्रायः कोयला अथवा तेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र द्वारा जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पेड़ पौधे तथा जानवरों के शरीर में उपस्थित जैव पदार्थ को जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। याद रखिएगा, पेड़ पौधे या जानवरों के शरीर में जो मात्रा होता है जैव मात्रा, उसे बायोमास कहते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी की तुलना में चारकोल अच्छा ईंधन है। नेक्स्ट है बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का मिश्रण होता है जो आपका बायोगैस होता है। बायोगैस मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। कहने का मतलब बायोगैस में मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन जो मेन होता है वो होता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम केमिस्ट्री पर भी बहुत जल्द लाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गोबर तथा जल के गाढ़ा घोल को कर्दम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोबर तथा जल के गाढ़ा घोल को कर्दम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह युक्ति जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे पवन चक्की कहते हैं। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? पवन चक्की। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अभी हम बोले थे नवीकरणीय जो समाप्त नहीं होगा वो होगा जैसे आपका सौर ऊर्जा, सूर्य कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय होगा। नेक्स्ट है सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, चैप्टर 1 में बताए थे। सोलर सेल बनाने के लिए अर्धचालक सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। इसे आप क्या कहते हैं बताइए? धातु, अधातु, उपधातु होते हैं ना, उसमें से ये आते हैं उपधातु में, सिलिकॉन उपधातु में। नेक्स्ट है सौर पैनल में काफ़ी संख्या में सौर सेल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं में ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा शामिल हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की संरचना में 3 परतें होती है, भूपर्पट्टी, प्रावर तथा कोर, ये तीनों होते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? दोस्तों ये सूर्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दोस्तों इन मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों नवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब यह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा। दोस्तों कोयला समाप्त हो जाएगा, लकड़ी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस आपका समाप्त, दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस समाप्त हो जाएगा, लकड़ी समाप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सौर सेल ऊष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, बादल वाले दिन में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः किस रंग से पेंटेड होता है? काला रंग से। नेक्स्ट है सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके।
नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी का मुख्य अवयव है। दोस्तों एलपीजी का मुख्य अवयव है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है।